अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज 28 नवंबर है और मैं इस वक्त क्वींस टाउन में हूँ। आज हमने एरो टाउन जाना है और उसके लिए जो है बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस जैसे ही आती है तो उस पर बैठते हैं और आपको एरो टाउन लेके चलेंगे। तकरीबन 50 से 55 मिनट कर देते हैं कि बस का लग जाता है टाइम। और सोलो ट्रैवल में यही सस्ता तरीका पड़ता है, $2 में पहुँच जाएंगे। आज एक अजीब स्टोरी होगी हमारे साथ। मैं बस पे बैठा हूँ, मैंने एरो टाउन जाना था, उसका नंबर वगैरह स्टॉप सब देखा और उसी जगह पे पहुँच गया। और आधा घंटे के सफ़र के बाद जब बस अपने आखिरी स्टॉप पे पहुँची तो वहाँ तो एरो टाउन नहीं था। मैंने पूछा भाई ये क्या हो गया, एरो टाउन किधर है? तो मैं गलत बस पे शायद बैठ गया। उसने कहा नहीं, आप सही बस पे बैठे हैं, लेकिन इसका रूट आपने गलत उठा लिया। यानी मैंने अपोजिट साइड पे चला गया। तो अब एरो टाउन जाने के लिए मैं वापस इसी बस पे बैठ गया और फिर उसके बाद मैं वापस एरो टाउन पहुँचूँगा पूरे सफ़र के बाद। यानी मैंने इस बस का पूरा रूट जो है वो देख लिया, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। आखिरकार 1.5 घंटे के बाद तकरीबन हम एरो टाउन में दाखिल हो रहे हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये एरो टाउन की एंट्री है। ये कुछ जगहों की लिस्ट बनी है टूरिस्ट के लिए कि जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं एरो टाउन में अगर आप हों। तो इनमें से हम कुछ जगहें देखेंगे आज। आज सुबह नाश्ते के बगैर ही आ गया था मैं। तो अभी एरो टाउन में आ गए हैं तो यहाँ पे एक बेकरी नज़र आई है, तो यहाँ पे देखते हैं हलाल में हमें नाश्ते में क्या मिलता है। ओके जी, हमारा ब्रेकफास्ट है। कल 4:30 बजे लंच किया और आज 11:30 हो गया। कैरेमल मिल्क शेक और एक क्रॉसेंट। वो हॉबिटॉन का ड्राइवर कह रहा था कि जो हॉकी पॉकी आइसक्रीम है इनकी न्यूजीलैंड की, वो बहुत फेमस है, तो वो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो आज हम वो ट्राई कर रहे हैं। इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे ये टॉफ़ीज़ के क्रंचेज़ हैं। हमारे पास भी इस तरह की मिलता है मखाना फ्लेवर। अच्छा है भारत। एरो टाउन की इमारतें इसकी तारीखी पहचान का अहम हिस्सा हैं। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों। ज़्यादातर इमारतें 19वीं सदी के सोने की तलाश के दौर से ताल्लुक़ रखती हैं और लकड़ी या पत्थर से बनी हुई हैं। इनमें से कई इमारतें आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं और अब कैफ़े, दुकानों और म्यूज़ियम्स के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। ख़ास तौर पर बकिंगम स्ट्रीट एरो टाउन की सबसे मशहूर गली है, जहाँ पुरानी तर्ज की इमारतें कतार में खड़ी हुई नज़र आती हैं। इन इमारतों की छतें ढलवानदार हैं, खिड़कियाँ छोटी और लकड़ी के फ्रेम्स वाली हैं, जो पुराने दौर के तर्ज तामीर की बेहतरीन मिसाल पेश करती हैं। ये इमारतें सिर्फ देखने के लिए खूबसूरत नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की गोल्ड रश हिस्ट्री को ज़िंदा रखने का ज़रिया भी है। हाँ, ये लाइब्रेरी है एरो टाउन की, एरो टाउन पब्लिक लाइब्रेरी। हमारी लाइब्रेरियों की तरह यहाँ पे भी सुकून ही। ये इंग्लैंड का जो ट्रेडमार्क खून बूट्स हैं, वो एक एक्टिव खून है इसके अंदर, तो करता ही होगा, कॉइन्स वगैरह मिलते हैं। एरो टाउन की सरसब्ज वादियों और खामोश फ़ज़ा के दरमियान एक ख़ास मुकाम छुपा हुआ है, चाइनीज़ सेटलमेंट। ये कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा तारीख़ी मुकाम है जहां आपको वक्त के साथ चलने वाले मेहनती और साबिर लोगों की कहानी सुनने को मिलेगी। 1800 की दहाई के आखिर में जब न्यूजीलैंड में गोल्ड रश का दौर था, तो हज़ारों लोग दुनिया भर से यहाँ सोने की तलाश में आए। जब यूरोपीय कारकुन बड़े ज़खायर निकाल चुके, तब न्यूजीलैंड की हुकूमत ने चीनी मज़दूरों को बुलाया कि वो बाकी रह जाने वाले इलाकों में किस्मत आजमाएं। ये लोग चीन के दूर दराज देहात से आए, उम्मीद के साथ मगर महदूद वसाइल के साथ। यहाँ पहुँचकर उन्होंने दरियाओं के किनारे छोटे छोटे झोंपड़े बना लिए, मिट्टी, लकड़ी और टिन की मदद से। ये झोंपड़ियाँ आज भी महफूज हैं और देखने से अंदाज़ा होता है कि इनकी ज़िंदगी किस कदर सादा और मुश्किल थी। सर्द मौसम, नस्ल परस्ती, ज़ुबान का फ़र्क और तन्हाई, सब कुछ इनका मुकद्दर था। यहाँ एक ख़ास जगह है आहलूम स्टोर, जो न सिर्फ एक दुकान थी बल्कि इस पूरी कम्युनिटी का मरकज़ भी था। यहाँ से लोग खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान लेते थे।
आलूम एक पढ़ा लिखा, हमदर्द और समझदार शख्स था जिसने बिरादरी को जोड़े रखा। आप जब यहाँ आते हैं तो सिर्फ तारीखी झोंपड़ियाँ नहीं देखते, बल्कि इन झोंपड़ियों के अंदर छुपी कहानियाँ भी महसूस करते हैं। दीवारों पर लटकी चंद पुरानी तस्वीर, छोटे से बिस्तर, पुराने बर्तन, ये सब गोया माजी की आवाज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि तरक्की और खुशहाली के पीछे बेनाम कई किरदार होते हैं। यहाँ हर झोंपड़ी के बाहर एक मालूमाती बोर्ड लगा है जो इस जगह की तफसील और उस वक्त के हालात को बयान करता है। यह जगह आज डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन के तहत महफूज है और हज़ारों सयाह यहाँ हर साल आते हैं ताकि इस मुकाम को देख सकें। तो अगर आप एरो टाउन आएँ तो सिर्फ वो खूबसूरत कैफ़े या सड़कें ना देखें जिनकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर लगी होती हैं। ज़रा इस तरफ भी आएँ जहाँ खामोश झोंपड़ियाँ आपको वक्त का वो चेहरा दिखाती हैं जो किताबों में कम और दिलों में ज़्यादा महफूज होता है। ये है एरो टाउन का चाइनीज़ सेटलमेंट, एक खामोश मगर गहरी दास्तान जो हमेशा याद रहेगी। एरो टाउन का म्यूज़ियम इस छोटे से कस्बे का दिल है। यहाँ आपको सिर्फ तस्वीर या नवादरात नहीं मिलते, बल्कि वक्त की एक मुकम्मल कहानी देखने को मिलती है। यह म्यूज़ियम गोल्ड रश के ज़माने से लेकर आज तक के तारीखी लम्हात को महफूज किए हुए है। अगर आप एरो टाउन की गहराई में जाना चाहते हैं तो ये म्यूज़ियम लाजमी देखें। ये छोटा सा म्यूज़ियम बड़े किस्से सुनाता है। एरो टाउन की खूबसूरती का एक और हिस्सा इसके ट्रेल्स और पानी के चश्मों में छुपा है। ये रास्ते न सिर्फ कुदरती मनाज़र से भरपूर होते हैं, बल्कि माजी की कहानियों से भी जुड़े होते हैं। इन चश्मों में आज भी लोग तफरीहन सोने के ज़र्रात तलाश करते नज़र आते हैं। बाल्टी और पेन हाथ में लिए पानी में बैठे हुए लोग गोया 1800 की गोल्ड रश की झलक पेश करते हैं। बच्चों के लिए ये एक दिलचस्प तजर्बा होता है और बड़ों के लिए माजी की यादें ताज़ा करने का एक मौका। यह इलाका आपको न सिर्फ फितरत से करीब करता है, बल्कि आपको वो वक्त भी महसूस करवाता है जब लोग सैकड़ों मील दूर से सिर्फ उम्मीद के सहारे यहाँ आते थे, सोने के चंदर रात की तलाश में। यहाँ पे बारिश हो रही है क्वींस टाउन इवेंट सेंटर में। ये सामने क्रिकेट ग्राउंड है, इस पे लाइटें नहीं है। ये जो इधर है ये तो प्रैक्टिस ग्राउंड है। ये इधर जो नज़र आ रहा है आपको, तो वो जो आपको नज़र आ रहा है वो क्रिकेट ग्राउंड है उसके अंदर। और पल्ली साइड पे एयरपोर्ट है। यहाँ पे न्यूजीलैंड के एक प्लेयर ने शायद रिकॉर्ड भी तोड़ा था 23वीं सेंचुरी का। और पाकिस्तान ने भी कुछ मैचेस खेले हुए हैं यहाँ पे। बारिश तेज़ हो रही है, भागते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।